बात है कि नहीं? समझ बुझा रहा है कुछ? हवा नहीं है इसलिए दर्द जा रहा है। आप मत सोचिए यहाँ खल्ली वल्ली आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे आप। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग ब्रेन्स, है ना। तो आ चुके हैं हम अपने लेक्चर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट के। इसके पहले आपको तो इसका लेक्चर मिल गया होगा मैथ्स का, जो विष्णु सर आपको दिए थे। मजा आया होगा मैथ्स पढ़ने में। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना है। तो अब आज पढ़ेंगे मोल चार्ट। मोल चार्ट का मैं आपको लास्ट क्लास में जैसे कि बता दिया था कि मोल चार्ट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बस ये फिगर बना दिया था। आज इसके बारे में पूरा, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे पूरा, है ना। और हो सके तो आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टार्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। बहुत नया नया नाम आपके पास आ रहा होगा, तो उसको पकड़ने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए अब मोल चार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा इतना बड़ा सा, और आपको लग रहा होगा डर, लग रहा है ना, लेकिन डरिए नहीं, ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिवाइड कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई, ये 22.4 लीटर्स क्या है, फिर ये गिवन मास क्या है, ये सब तो आपको पता है, ये भी पता है। ये वाला चीज, ये चीज के लिए, ये चीज के बारे में, है ना, ये वाला चीज आपको नहीं पता होगा। तो आप क्या करिए, लास्ट क्लास अगर नोट कर ली, और होमवर्क का बात, तो होमवर्क में जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैं क्या दिया था, जितना सारा क्लास का क्वेश्चंस था, लेक्चर का क्वेश्चंस था, उसको आपको वापस से बिना देखे ईमानदारी से करना था। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आप इसको वापस से नोट करिए। जो लास्ट क्लास किए थे नोट, वो तो ठीक है, लेकिन वापस से जो कर लिए हैं वो वापस से नोट करिए इसको देख के, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा वो बैकग्राउंड, मतलब इसका थोड़ा गंदा, अभी क्लियर है तो आप कर सकते हैं नोट, है ना। मैं रुक जाता हूँ, जल्दी एकदम नोट करिए फटाक से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या है। उसके पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले डिवाइड इनटू ये सब क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी क्या होता है। जैसा कि आपको मैं एसटीपी का बताया था फुल फॉर्म, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसका एक और है भाई, जो कि जिसका नाम, मतलब इसका बड़ा भाई है एक, जिसका नाम है एनटीपी, नॉर्मल गैस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो सब के चीज के बारे में जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और अगर कर लिए हैं तो फिर क्या, मस्त है सब। अब इसको मिटाते हैं और आपको मैं इसका सब कुछ बताता हूँ। जल्दी मिटाते हैं इसको। अब देखिए वहां लिखा क्या क्या हुआ था, वो चीज के बारे में जानते हैं। पहले मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलर मास को ही वहां पे GMM कर दिया था, बस। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। और देखिए इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होगा। पहला फॉर्मूला, मास दिया हुआ है, और आपको अगर मान लीजिए आपको गिवन मास निकालना है ना, आपको वो पर्टिकुलर चीज का कितना मास है वो निकालना है, तो वो क्या होगा, गिवन मास को GM से करता हूं, इज इक्वल टू, अगर आपको गिवन मास निकालना है तो M इंटू मोलर मास, मतलब GMM, ठीक है। GMM आपको समझाया था, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, या फिर 1 मोल आयन का मास, तो वही होता है। इसके बदले आप इसको MM भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला। बस वहां यही चीज था ना, इनटू करेंगे तो मतलब नंबर ऑफ मोल से इनटू करेंगे तो हम लोग को गिवन मास निकल जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला, इसी से सब डिराइव होगा, यही सब चीज था। अब अगर आपको GMM निकालना है, मतलब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास अगर निकालना है GMM, ठीक, तो क्या करेंगे आप ही बताइए। गिवन मास से डिवाइड मार देंगे इनको, आ जाएगा अपना क्या, ये मोलर मास, तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। उसी तरह बाकी सब के लिए भी करेंगे, तो इसको नोट करिए फटाक से, जल्दी।
एक चीज और, आज खाने पीने का भी पूरा जुगाड़ है, ठीक है। विष्णु सर ला के दिए थे। और थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा क्लास लंबा चलने वाला है, लगभग 1 घंटा से तो ऊपर ही होगा आज, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, आप भी पानी वानी लेके। इसको नोट कर लिए होंगे, पॉज करके कर लीजिएगा। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर रहा है ना, जो हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है मोल निकालने का, उस पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला क्या था, वो था, क्या था, याद है किसी को? सब भूल भूल आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na क्या होता था? एवोगाड्रोस नंबर। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पीटी कर देता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, N इनटू Na। ये अपना क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, चलिए आप लोग पहले निकाल लीजिए मेरे से। अगर आपको क्या निकालना है? Na। तो Na तो आपको पहले से पता है कि वो तो क्या होता है, वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको आपको निकालने का जरूरत है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, आपको यही पुट करना होगा। तो इसका दो ही है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, है ना, थोड़ा सा तब तक पानी हो जाए। बोतल कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? इसमें जादू भी होता है, दिखाएंगे बाद में आपको करके। चलिए तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका दो ही फॉर्मूला, क्योंकि आपको फिर से मैं बता देता हूं, नंबर एवोगाड्रोस नंबर तो वो तो आपको पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो वो तो निकालने का जरूरत है नहीं, तो इसका दो ही हो गया। अब जो आपको नहीं पता है उसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, और फिर उसके बाद बारे में बात करेंगे कि है क्या वो चीज। चलिए, अब आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। अब लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला नंबर ऑफ मोल्स, अगर क्या थे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, जिसको VMB कहते थे। ये हो गया पहला फॉर्मूला। और ये चीज, एक और बात, कि ये चीज हमेशा गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, अगर रहा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका एक और लिख लीजिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। तो ओनली ये किसके लिए एप्लीकेबल है? बस ये एप्लीकेबल है गैसेस के लिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग निकाल के बताइए। तो अगर आपको ये निकालना है गिवन मास, मतलब गिवन वॉल्यूम, है ना, गैस का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? बस इसको यहां पे भेज देंगे, डिवाइड में है तो इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है, इंटू कर देंगे तो ये आपका बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अगर आपको निकालना रहा मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कैसे निकलेगा? आप गिवन मास इंटू में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, बस बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी। मोलर वॉल्यूम VM, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? N बाय गिवन वॉल्यूम। चलिए अब आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूं कि ये सब था क्या इतना। ये तो आप नोट कर लीजिएगा आंख बंद करके, है ना, आराम से आप इसको नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें क्यों क्या नहीं करना है, अभी सब चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जितना आपका, है ना, माथा में जितना डाउट आ रहा है
उस सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे इस को आगे बढ़ाते हुए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि इसमें क्या क्या टर्म्स आया है देख लेते हैं। वॉल्यूम आया है, मोलर वॉल्यूम आया है, और ये तो आपको पता है नंबर ऑफ क्या मोल्स निकालने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है इसमें कहानी। तो मोल चार्ट एकदम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ नहीं था इसमें, बस इधर उधर करना था। 3 फॉर्मूला था, उसी से बाकी फॉर्मूलाज क्या हुआ, डिराइव हुआ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो पहला बात तो ये है कि ये चीज बस एप्लीकेबल है किस चीज के लिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है गैसेस। तो जो भी गैसियस स्टेट में होगा वो लिक्विड और सॉलिड के लिए कभी नहीं, है ना। यहां लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये चीज लिक्विड और सॉलिड्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है सर। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया किसके लिए एप्लीकेबल, गैसेस के लिए एप्लीकेबल। अब हम लोग समझ जाते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है ना, 1 मोल गैस का मास, क्या चीज, पीछे पीछे बोलिए मेरे, 1 मोल गैस का वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा जगह की कमी के कारण इसको रब करते हैं और आगे लिखते हैं। आप साथ साथ में है ना नोट करते जाइएगा जितना चीज यहां पे बताया जा रहा है, क्योंकि आपको नोट्स क्लास के वक्त या फिर लेक्चर जब अटेंड कर रहे होते हैं ना तभी बनाना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोले थे कि ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इसका क्या है, n इज इक्वल्स टू, जैसा कि आपको मैं पहले इसका बता दिया था कि गिवन वॉल्यूम मतलब जो भी पार्टिकल मतलब जो भी गैसियस स्टेट होगा ना उसका वॉल्यूम आपको दे देगा, उसका मोलर वॉल्यूम आप फाइंड कर लीजिएगा या फिर दे रखा होगा, आप उसको पुट करिए और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। ठीक, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम का आपको मैं क्या बताया था, 1 मोल गैस का वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए पहले आप इसको ना, अब ये हो गया आपका आज का जेकेपी कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये जो आपका जेकेपी है ना बहुत मस्त चीज है एकदम, आप इसी को खाली पढ़ के जाइए, मतलब बाकी से पढ़िए। अगर आपको शॉर्ट रिवीजन टेस्ट के लिए अगर आपको रिवीजन करना है तो आप सिर्फ ना इसी को देख के जाइए, आप एकदम सब चीज आपको इससे याद आ जाएगा कि कौन क्या था। अब आपको मैं हिंदी में लिखा दिया तो आपको जो लैंग्वेज में सुविधा होता है ना अपना नोट्स उसी लैंग्वेज में बनाइए। तो ये एक फायदा होता है कि खुद का नोट्स और दूसरा का नोट्स में अगर क्या डिफरेंस है, अगर आप टॉपर का नोट्स भी ले लेते हैं ना जो टॉप किया होगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपना भाषा में लिखा होगा जो भी चीज लिखा होगा, तो आपका तो उतना समझ है नहीं कि वो उसको क्या अच्छा लगा और वो किस चीज में कंफर्टेबल था इसलिए वो नोट्स बनाया। तो आपको भी अपना कंफर्टेबल एरिया जहां पे है आपका, आप उसी हिसाब से नोट्स बनाइए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा नोट्स के बारे में कहना था, क्योंकि बहुत लोग ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं और उसी के कारण हो जाता है उनका क्या, वही जो आप समझ रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आपको स्कूल में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, वहां मुंह नहीं बनाना है, ठीक है।
आपको वहाँ कुछ कुछ लिख के आना होगा, तभी मार्क्स आपको मिलने वाला है। और थोड़ा टीचर्स के साथ भी अच्छा बर्ताव रखिएगा ताकि आपको अच्छा से ट्रीट करे, और बस स्कूल का काम वहीं से आपका हो गया। चलिए तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कौन, गैसेस, है ना, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, मतलब 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब इस पे भी कंडीशन है, कब, एक कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर एक कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बताइए, क्या आपको पता है? पता तो अभी बता ही दिया था, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। समझे कि नहीं? समझ गए होंगे, इतना तो बता दिया, तब सिर्फ बता ही रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, एक काम करते हैं, इसको रब करके नेक्स्ट वाला में पेज में लिखते हैं। गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब आपके लिए बड़ा वाला बोर्ड लाएंगे, मतलब तब अभी लाएंगे, जुगाड़ कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, तो कुछ हो पाएगा यहाँ पे, और ऐसे भी कर ही रहे हैं जितना कर पाएंगे। चलिए तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। जिसको जिसको पता है ना वो खुद से लिखे, चलिए खुद से लिखना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप लोग 9-10 में पूरा क्या बोलते हैं, गूगल बाबा का हेल्प लिए थे, पूरा कॉपी पेस्ट मारते थे। स्प्लिट स्क्रीन बहुत चला है स्प्लिट स्क्रीन, तो क्या बताऊं, सच मैं भी करता था, मैं भी इंसान ही हूं ना, तब मैं भी कर लेता था थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या था, देखिए डेफिनेशन, एट a constant temperature and pressure, वो प्रेशर नहीं जो आपको लग जाता है, प्रेशर वाला प्रेशर, साइंस वाला प्रेशर है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, बस इसी को कहते हैं अपना क्या, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। और ये इसका डिनोशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ना ऐसा जो मतलब एब्रिविएशन यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा, और आप जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एकदम जल्दी जल्दी लिखिए। और अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था किस चीज के बारे में, 2 कंडीशंस के बारे में। पहला तो हो गया क्या, पहला हो गया अपना एसटीपी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, साइड हट जाता हूं, उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा जो है वो है एनटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो एनटीपी है ना वो ओल्ड एसटीपी होता है, और जनरली जो है क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं दिया रहा कि 22.4 लीटर्स लेना है या फिर 22.7, तो देखिए एसटीपी जो होता है ना, एसटीपी उसको हम लोग लेते हैं 22.7 लीटर्स, और जो एनटीपी होता है जो कि ओल्ड एसटीपी है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम लोग लेते हैं किस पे, 22.4 लीटर्स पे। अगर आपको ये लेक्चर मतलब कि नहीं, देखिए अब ये नया चीज है तो समझने में आपको लेट लगेगा, तो आप क्या करिएगा ना, इसको देख लीजिएगा, तो वापस एक बार 2x पे रिवाइज करने के लिए उसी समय आप मतलब 1-2 घंटा के बाद आप उसी को क्या करिएगा, वापस आप सुन लीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये सब कुछ कुछ ट्रिक्स है जो अपनाना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं वो 2 कंडीशंस पे। पहला क्या है, तो 2 कंडीशंस, पहला कंडीशन है एसटीपी। आपको तो अब याद ही हो गया, इतना बार मैं बता दिया है ना। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम लोग लेते हैं कितना, तो इसको हम लोग लेते हैं सर कितना, 22.7 लीटर्स। और एक बात और, जनरली क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है ना
तो हम लोग हमेशा ओल्ड एसटीपी लेंगे, जो कि कितना होता है 22.4 लीटर्स होता है। इसका और कुछ बात है, कितना टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पे, क्योंकि देखिए प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अगर कम रहा तो वॉल्यूम ज्यादा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों एसटीपी और एनटीपी पे प्रेशर किस पे ज्यादा होगा और प्रेशर किसका कम होगा। वॉल्यूम तो आपको बता ही दिया था कितना होता है लीटर, और हमेशा ये लीटर्स पे होता है। पानी पी लेते हैं अपना ये बोतल से। इसका मोलर वॉल्यूम क्या होता है ना, इसका लेते हैं सर कितना हम लोग 22.7 लीटर्स। अब इस पे कुछ बात है। एक बात और आपको मैं इसमें समझाया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको क्वेश्चन में ना हमेशा दे देगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बात हो गया, और प्रेशर। अब देखिए यहाँ 22.7 लीटर्स है, और जो ओल्ड एसटीपी मतलब एनटीपी उस पे होता है 22.4 लीटर्स। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये दोनों चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि क्या, मतलब ये है कि जो प्रेशर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब प्रेशर ज्यादा रहा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम रहा तो वॉल्यूम ज्यादा। ये खुद समझ लीजिए, आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, उसको ऐसे प्रेस करिए, तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और वही आप अगर छोड़ दिए उसको फ्रीली तो उस पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, और प्रेशर जो है एयर प्रेशर वो कंपेरेटिवली आपका हाथ का प्रेशर से तो कम लग रहा है ना। सही बात है कि नहीं, समझ बुझा रहा है कुछ बुझा रहा है ना। हाँ तो वही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आपको हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए तो अब इसमें 22.7 लीटर्स था, और इसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर कितना होगा, अब इसको लिख लेते हैं। 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 273 केल्विन। अब इसका जो प्रेशर है ना, प्रेशर जो लग रहा है ना, देखिए प्रेशर जो लग रहा है वो कितना है, वो है 1 बार, जो कि इक्वल्स होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल इसका क्या यूनिट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें प्रेशर जो है कंपैरेटिवली कम लगेगा। मान लीजिए इसमें इतना लग रहा है, ठीक है, देखिए तो इसमें इतना लग रहा है, ठीक। तो इसमें अगर कम लग रहा है तो ये क्या, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एनटीपी के बारे में। तो एनटीपी के बारे में आप बात करते हैं थोड़ा सा क्या, अभी तो पूरा चर्चा करें। आप इसको जल्दी लिखिए, आप फिर बात करेंगे हम लोग एनटीपी के बारे में। लिखिए, मुंह ताक रहे हैं सर, लिखिए ना, ठीक है चलिए लिखिए ना, ठीक है। मिटा दो पक्का, मिटा देता आप, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं एनटीपी के बारे में। एनटीपी दो बार मिटाना पड़ता है, क्या करें, आपको क्लीन दिखना चाहिए ना, ऐसे तो इंस्टाग्राम पूरा घुसा के देखेंगे, ये सब का बात आए तो नहीं दिख रहा है क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनटीपी के बारे में। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी होता है अपना नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा कितना, बताइए। आपको याद ही नहीं रहता है, बताते ही नहीं आप लोग, बोलिए ना जरा सा, मुंह खोलिए। 22.4 लीटर्स होता है। अब चलिए अब आपको हम लोग इसमें दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट। और ये टेम्परेचर जो है वो तो 0 डिग्री ही रहता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, बताइए प्रेशर कितना होगा सर। तो अब प्रेशर जो इसमें लगेगा ना, ये जो लग रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इस पे प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा लग रहा है, हवा नहीं है इसलिए दब जा रहा है। आप मत सोचिए यहाँ खल्ली वल्ली आ गया,
देखिए ये प्रेशर इसमें ज्यादा लग रहा है और उसमें मान लीजिए इतना लग रहा था, तो इसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो इसका मतलब कितना प्रेशर लग रहा है, वो लग रहा है 1.01375। क्या हम सही हैं? हाँ हम सही हैं, ठीक है, इतना लग रहा है प्रेशर इसमें। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये बार्स में है, उसको लिख देता हूं इन बार्स, बार में, और वो कितना था, वो 1 बार था। तो आप देखिए यहाँ 0.01375 का डिफरेंस है ना, इतना का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इसको लिखें किसमें, पास्कल्स में, तो हो जाएगा 1.01375 पास्कल्स, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। मतलब मान लीजिए उसमें इतना लग रहा है ना, तो उसमें हल्का सा इतना लग रहा होगा, तो उस चीज का डिफरेंस है लीटर्स में, वॉल्यूम पे वो इतना आता है। तो यही था पूरा 2 कंडीशंस के बारे में, है ना, एनटीपी और एसटीपी, और उसका हम लोग ये जो है एक्सपेरिमेंट बता दिए थे। तो चलिए अब क्या करेंगे, चलिए बताइए, आप लोग नोट करिए जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी एकदम, आप लोग नोट करते नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, चलिए हो गया ना, अब करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आपका समय आ गया है कि आप लोग का टेस्ट हो, टेस्ट हो मतलब यहाँ क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोग सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप लोग करिएगा सॉल्व। सब फॉर्मूला आपको मैं एकदम आधा घंटा लगभग हो चुका है, तब से आधा घंटा आपको समझाया मोल चार्ट। अगर गलती किए ना वहीं पे, वहां तो नहीं आ पाएंगे, क्या बताएं, आप लोग बुलाते ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस लाए हैं एकदम तगड़ा तगड़ा, ठीक है। तो चलिए लिखिए आप क्वेश्चन, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाइएगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स का अलग बना सकते हैं, क्वेश्चन का अलग, जिसमें सारा क्वेश्चंस रहेगा और वैसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको जो कोई भी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, सब में आपको चुनिंदा एकदम मजा वाला क्वेश्चन कराया जाएगा, है ना। जैसा कि विष्णु सर बोले थे, चुनिंदा एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको, प्रैक्टिस सेशंस भी आएगा, जेई मेंस और जेई एडवांस का कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन जेई मेंस का आपको जब एक बार आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हर चैप्टर के बाद या फिर बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिसमें हम लोग वहां केबीसी खेलेंगे। तो केबीसी में थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसमें कर देंगे कौन बनेगा आईआईटीएन, ठीक है। तो वो गेम खेलेंगे, मजा आएगा, लेकिन ये सब करने के बाद। चलिए अब क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखते जाइए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब आप पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पहले बताइए O2 क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ये गैस है। If it occupies 11.2 liters at STP। आपको मैं पहले ही बताया था कि नहीं दिया हो तो STP आप लोग क्या लेंगे, किसमें लेंगे, आप लोग STP लेंगे अपना 22.4 लीटर्स। चलिए बताइए, सॉल्व करिए इसको जल्दी जल्दी, फिर अपन करेगा सॉल्व, ठीक है। गर्मी भी लग रहा है बहुत, पंखा चला लीजिए। हो गया सॉल्व, चलिए उम्मीद है सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसका, O2 का, जो कि क्या है, गैसेस स्टेट में है। अगर वो ऑक्यूपाई कितना स्पेस कर रहा है, 11.2 लीटर्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.4, गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2। हो गया खेल खत्म, खेल हो गया खत्म सर, आ गया आंसर।
11.2 बाय 22.4 लीटर। लीटर तो कट गया, ठीक है, ये मोल्स में आ जाएगा अपना आंसर। इसको आप जल्दी से करिए सॉल्व। कितना आ जाएगा ये? 0.5 मोल्स। बस कुछ नहीं था इसमें, बस आपको फॉर्मूला पुट करना था और आपका आंसर आ गया, आ गया। ठीक, चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी नोट करिए इसे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग नोट करिए, है ना। इस बार आपको मैं क्या करूंगा ना, इस बार आपको मैं ऑप्शंस दूंगा, आप जल्दी उसमें टिक मारिएगा। और आपका जो टाइम लिमिट होगा, ऐसे तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन आप उसको लगभग आप 1 मिनट के अंदर करिए। अभी जितना क्वेश्चन आएगा लगभग वो 1 से 1.5 मिनट के, या सिर्फ 1 से चलिए 2 मिनट के बीच में आप कर लेंगे उसको। तो आप ये टाइम लिमिट के जोन पे करिएगा और जल्दी ऑप्शन टिक मार दीजिएगा। तब तक मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं। चलिए, आप ये नोट कर लिए होंगे, अब इसको रख करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वेट। एक बात और कहना था कि आप ना डायरेक्ट पैराशूट एंट्री मत मारिएगा। जैसे मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट आया और वो डायरेक्ट लेक्चर 4 या लेक्चर 5 से देख रहा है, तो आप 10 क्लास वाला काम मत करिए, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और ऊपर से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों भी आपस में आप देखेंगे ना आगे, और विष्णु सर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें ग्राफ भी मिलेगा, जो ग्राफ फिजिक्स में यूज होगा, और बल्कि इसमें भी है, y = mx + c, एक ग्राफ है जो तीनों में आप देखिएगा, एक बार आएगा वो समय जो तीनों में यूज होगा। तो आप ना डायरेक्ट पैराशूट एंट्री मत मारिएगा, आप सीक्वेंस वाइज से लेक्चर 1 2 3 ऐसे करके आप कवर करिए सारे लेक्चर्स को, तभी आपको घुसेगा कुछ भेजा में, ठीक। तो अब इसको क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द वेट ऑफ 2.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। चलिए, आपका पहला ऑप्शन है 360 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 450 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 350 ग्राम, और लास्ट ऑप्शन है 500 ग्राम। तो 1-2 मिनट के अंदर जल्दी करिए, मैं रुका हूं आपके साथ, ठीक है। इसको साथ में मिलकर मतलब आप लोग कर लीजिए। 1 मिनट का आपका टाइम लिमिट है, 1 से 2 मिनट, और देखते कौन कर पाता है इसे। चलिए जल्दी सही ऑप्शन पे क्लिक मारिए, करिए करिए, सॉल्व करिए जल्दी। हो गया? हुआ? अरे बोलते नहीं आप लोग, बोलिए ना जरा सा, चुप हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई का मामला में है। चलिए हो गया। चलिए तो अब मैं करता हूं, आप लोग जल्दी सही ऑप्शन में टिक मार दीजिए, ए बी सी या डी। आपको उसके लिए मिलेगा 1 पैसा, क्योंकि 1 पैसा का क्वेश्चन है। देखिए ना क्या है इसमें, क्या करना है, डायरेक्ट आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, और जिसका सही होगा उसका हम लोग ऑप्शन पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और हम लोग को सजेशंस भी देते रहिए, जैसा कि बोलते हैं। चलिए तो हो गया होगा, अब कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा होगा? ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज का आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है? वेट निकालना है। वेट निकालना है, जैसा कि आपको बोला था, वेट निकालना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका आपको वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू गिवन, जो कि कितना दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम, GMM। इसका मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम। अब इसका पहले मोलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं जल्दी से। C6H12O6 का कार्बन का कितना होता है? 12। अब इसका वेट था तो 12 into 6 कितना होगा? अब इसका होता है 12, ठीक है। 6 into 16, 6 into
16। तो अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से मेरे से पहले, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 180। 180 हो गया। अब इसका क्या मोलर वॉल्यूम हो गया, निकल गया, ग्राम्स में होगा, जैसा कि जीएमएम होता है तो ग्राम्स में होगा। अब आप इसको बस यहाँ पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 2.5 इंटू 180। क्या हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा 450 ग्राम। तो आपका आंसर होगा बी। जिसका जिसका सही था उसके लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया है ना, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यहाँ अच्छा से लिख देता हूँ ये चीज यहाँ पे, और इसका जो आंसर आ रहा है वो फाइनली कितना आ रहा है 450 ग्राम्स। चलिए तो नोट कर लिए। और 6-7 क्वेश्चन के बाद आपको एक बाहुबली क्वेश्चन दिया जाएगा 5 मिनट का। 5 मिनट, ऐसे वो 2-3 मिनट का होगा, 3-4 मिनट लगभग, लेकिन आप लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो 5 मिनट आपको मैं दे दूंगा, है ना। हो गया नोट। चलिए अब सर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा अच्छा से मिटाएंगे। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन बनेगा ना तो देखिए आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। सूखा से पूछ लेते हैं वरना चलता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जल्दी। आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट बहुत टाइम लगा के समझाया हूँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 0.5 moles of a substance weight 50 grams. The substance may be चलिए तो बताइए। आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। 0.5 मोल्स है कोई सब्सटेंस का जो कि वेट कितना करता है 50 ग्राम। तो वो सब्सटेंस क्या हो सकता है ना। तो आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है। चलिए पहला मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है H2SO4 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है HCl हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है HNO3 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है H2O हो सकता है। चलिए तो बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, थोड़ा सा मिल गया। चलिए करिए सॉल्व जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। थोड़ा ट्विस्टेड है लेकिन दिमाग लगाइए अपना, तभी ना थोड़ा दिमाग खुलेगा क्या। चलिए बताइए जल्दी, तब तक थोड़ा सा फुटबॉल खेल लेते हैं, है ना। इसी से आज आप ये जो है अपना क्या नाम रखें इसका, जल्दी बताइए, आप कमेंट में नाम बताइएगा, है ना। तब तक चलिए बेकार बातों को छोड़ते हुए आप लोग अपना सॉल्व करिए। हो गया, करो सॉल्व। चलिए करता हूँ सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं होगा, देखिए मोल्स दिया हुआ है और आपको वेट दिया हुआ है, सब्सटेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका आपको मोलर वॉल्यूम निकालना, वही ना। देखिए नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, वेट दिया हुआ है कितना, कोई भी सब्सटेंस है SUBS कितना दिया हुआ है 50 ग्राम्स। इसका आप मोलर वॉल्यूम निकाल देंगे तो यहाँ मैच कर लीजिएगा, जिसका मोलर वॉल्यूम उसके बराबर होगा वो आपका आंसर होगा। अब निकालिए यहाँ पे मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है वो कितना हो जाएगा। जैसा कि फॉर्मूला होता है क्या, N = गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो गया, वेट बटे अपना मोल्स। तो वेट कितना दिया हुआ है 50, मोल्स कितना हुआ 0.5। अब यहां से आप ढूंढिए 100 किसका आता है मोलर वॉल्यूम, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका 2 है और इसका होता है 39, इसका होता है तुम्हारा 4 × 60। ये तो एक्सीड कर जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ये तो कम आ रहा है 100 से, ये भी नहीं होगा।
ये तो देखिए जरा, HCl तो नहीं होगा। अब ये देखिए, ये है 1 प्लस में कितना 14 प्लस में 3 इंटू 48, तो क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। और ये देखिए, ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि ये चारों ऑप्शन में कोई नहीं हो रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ना, मैं जानबूझ के दिया आपको कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि इसमें से होगा कि नहीं। तो आप खुद कमेंट करके लिखिए कमेंट बॉक्स में कि ये जो मोलर वॉल्यूम है ना, ये किसका मोलर 100 जो है किसका मोलर वॉल्यूम होता है। ये आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको मोलर वॉल्यूम जो है वो याद है कि नहीं, है ना। ये मैं आपको कराया था। इसका आंसर मैं एकदम लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह छोड़ते हैं, सस्पेंस वाला अपना क्वेश्चन हो गया। इसको दे देते हैं हैशटैग सस्पेंस। तो सस्पेंस वाला क्वेश्चन है अपना, बनाइएगा, ठीक है। याद करिए 100 किसका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हो गया ना। थोड़ा सा स्पेलिंग में माफ करिएगा, ठीक है। चलिए, आपको स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, समझे ना। हो जाता है वो सब, छोड़िए। आप फिर बोलेंगे कैसा टीचर है, स्पेलिंग नहीं आता है इसको, तो बड़ा पढ़ाइए रहा है। तो बात ऐसा है कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, अब तो सही है ना, सस्पेंस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। आप लोग भी बीच बीच में थोड़ा चना उना चबाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पहला ऑप्शन Na, दूसरा ऑप्शन 2Na, तीसरा ऑप्शन Na/2 और चौथा ऑप्शन है हमको क्या पता। चलिए, तो आप इसमें से बताइए कौन सा है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है ऐसा आंसर किसी का नहीं होगा, ठीक। जो जिसका आंसर वो हुआ ना, तो फिर आप समझ जाइए, है ना। आगे तो फिर क्या कह सकते हैं। बनाइए जल्दी, 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपको बनाना है ये सब क्वेश्चंस। ये तो 1 से 1.5 मतलब अभी तो स्टार्टिंग में 1 से 1.5 गया हूँ, बाकी ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक। बना रहे हैं, बनाइए। चलिए, हो गया। अब थोड़ा सा क्या है, पानी पी लेते हैं। इसमें जादू दिखता है, देखिए। हाँ, देख रहे हैं, टेम्परेचर बताता है। चलिए सर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। प्यास लग जाता है बीच बीच में, इतना भूखते हैं कि क्या करें, आप लग जाता है प्यास। चलिए, तो बन गया। अब मैं बनाता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, या आयन होगा, कुछ भी होगा। तो आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या था, बताइए। ये था n इंटू एन ए कितना है। अब देखिए, यहाँ पे आया ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है ना कि यहाँ दे दिया है 90 ग्राम्स, आपको निकालना है Na, तो आप नहीं निकाल देंगे, बहुत इजी है। आप कहेंगे बहुत इजी है, यहाँ से आप ग्लूकोज का क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। आपको मास दे दिया है 90, और उसके बाद आपको यहाँ से
मास 90 दे दिया है, गिवन मास बाय मोलर मास पहले निकाले थे 180, काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, खत्म। 0.5 इंटू Na, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा Na/2। तो आंसर होगा अपना सी। जो जो सही किए वेरी गुड, जो नहीं किए वो भी ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है, उतना नहीं टेंशन लेना है। बाकी ये सब तो इजी क्वेश्चंस है ना, फटाक से बना दिया ना, इसी तरह आपको भी बनाना है। तो हो गया होगा सॉल्व, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जल्दी जल्दी बनाइए, है ना, आपको याद हो गया होगा, इसी तरह बनाइएगा, यही स्पीड होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है दोस्तों, मिटाने में बड़ा मजा आता है, सर पे मुझे जब नहीं ना मिटता है तब मजा नहीं आता है। व्हाइट कपड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन जरा वहां पे लिखा हुआ है ना, सब आपके लिए नोट करके लाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum number of molecules? Contains maximum number of molecules। molecules का थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। चलिए पहला ऑप्शन 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट, चलिए आपको पूछना जरूरी है, ये गैसेस स्टेट में है, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 24 ग्राम्स ऑफ ओजोन। तीसरा ऑप्शन है 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3, ठीक। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 22400 ml of what? CO2 which is gas at temperature equal to 0 degree Celsius and टेम्परेचर हो गया और प्रेशर अपना 1 बार का। चलिए ये है आपका पूरा, मतलब एक समझ लीजिए पूरा क्लास का इससे रिवीजन हो जाएगा। जितना क्वेश्चन किए ना सब इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब बना के देखिए, जल्दी बनाइए। आपको मैं इसके लिए चलिए 3 मिनट देता हूँ, बनाइए 3 मिनट में, है ना। उम्मीद है आप लोग बना रहे होंगे, जल्दी बनाइए, तब तक हम खेलते फुटबॉल। आइए सर, आप लोग भी खेलिएगा, प्लीज, आपके सामने से पार हो रहा है, बड़ी मजा आता है खेलने में। आप लोग खेलते हैं फुटबॉल? खेलिए, सब चीज के लिए टाइम निकालिए। उम्मीद है बना लिए होंगे आप लोग, बना लिए। चलिए तो थोड़ा सा नाश्ता पानी भी जरूरी है ना, थोड़ा खा लेते हैं, आप लोग भी खाइए, है ना। बन गया तो क्वेश्चन जल्दी बनाइए। इसमें देखिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। सबके लिए आप क्या निकालना है, दिमाग लगा लिए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा और इस पे क्या होगा, ठीक। बना लिए? चलिए तो अब हम बनाते हैं। जो जो कर चुके हैं उसके लिए बहुत अच्छा, मैच कर लीजिएगा। अब करते हैं सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन क्या था? तो पहला ऑप्शन था सर हम लोग का क्या था,
वो था 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट कितना था, टेम्परेचर 0 डिग्री था और अपना जो प्रेशर था वो 1 बार था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 11.2 गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम 22.4, ये आ जाएगा अपना 0.5 मोल्स। तो अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है, अगर आप ये भी निकाल देंगे ना सबके लिए, और जो सबसे मैक्सिमम सबका होगा ना उससे भी आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा वो तो आपको पता है, वो आपको बहुत अच्छा से पता है। मैं थोड़ा धीरे बोलूँ क्या? ठीक है, धीरे बोल लेता हूँ, इसलिए 2x पे नहीं देखा जाता है, गलत बात है, गलत बात, बैड मैनर्स। ओके चलिए 0.5 मोल्स आ गया। अब आ तो गया सर, बहुत अच्छा बात है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 Na। सेकेंड ऑप्शन अपना क्या था, सेकेंड ऑप्शन था अपना 24 ग्राम्स ऑफ ओजोन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5, क्या आ गया ये 0.5 मोल्स। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, 0.5 इंटू Na कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद तीसरा में क्या था बताइए, क्या था? तो वो था अपना 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3। और इसमें आपको एक चीज भी नोटिस करना है जो मैं आपको दिखवाऊंगा जबरदस्ती। तो 25 ग्राम्स था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, और CaCO3 जैसा कि आपको नहीं याद होगा वो होता है 100। तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। और अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा कितना 0.25 इंटू Na। और अब चलते हैं अपना लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है थोड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें आप गौर फरमाइए, ये कि यहाँ पे है ना ml में दिया हुआ है, तो आप बहुत कोई बच्चा इसी को आंसर टिक किया होगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ml में करता है ना तो उसका आंसर आएगा कितना पता है, 1000 मोल। अब वो वहां पे देखेगा 1000 Na, तो मैक्सिमम देखेगा यहाँ और उसको टिक कर देगा, जबकि ये गलत बात है। ये ना सेकंड है, मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद फिर वो आएगा, फिर तो सबसे जो हाईएस्ट है ना वो सी। अब देखिए आप इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वो ml में है तो पहले उसको लीटर्स में करेंगे। तो लीटर्स में कितना हो जाएगा, तो उसको अब हम लोग लीटर्स में कर लेते हैं। तो लीटर्स में हो जाएगा कितना, डायरेक्टली लिखते हैं 22.4 बाय 22.4 आएगा, ये कितना कट के 1 मोल आएगा। चलिए बहुत अच्छा है, 1 मोल आएगा, तो उससे अच्छा बात ही क्या है हम लोग के लिए, है ना, 1 मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, CuLeS, ये आ जाएगा कितना 1 इंटू Na, दैट इज Na। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका आंसर ऑप्शन 1 और 2 था। वो जो है ना दुनिया का सबसे गलत आदमी है, क्योंकि आपको इतना नहीं पता, फिर से मैंने आपको घुमा डाला ना एकदम। 1 इज ग्रेटर देन 0.5 चचा अंकिल, तो 1 इज 0.5 से बड़ा होता है ना 1, तो आप यहाँ पे बड़ा नंबर देख रहे हैं, छोटा देख रहे हैं, तो गलत है ना, ये होगा सही आंसर। तो जिसका ये आंसर ऑप्शन सही है, मतलब जिन्होंने ये ऑप्शन टिक किया है वही सही है। अब बढ़ते हैं बाहुबली क्वेश्चन की तरफ, चलिए। बाहुबली क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना तो आप मुंह मत ताकिए, मतलब मोबाइल मत ताकिए, आप भी साथ साथ में लिखते रहिए, यही है सही तरीका। चलिए, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपको देंगे एक चीज का इंट्रोडक्शन और उसी के साथ एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, सेलेक्ट द ऑप्शन हैशटैग बाहुबली क्वेश्चन।
आपको इसके लिए दिया जाएगा 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट आप लीजिए, आराम से करिए और मुझे इसका सही आंसर लेना चाहिए, हड़बड़ाइएगा मत। तो चलिए अब इसका लिख लेते हैं अपना ऑप्शंस। तो सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज, वही फिर से, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों पहला ऑप्शन है 44.8 लीटर्स ऑफ O2 at 0 डिग्री 180 m। मतलब 1 एटमॉस्फेयर, जानते होंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर, 80 m मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है बेसिकली, ठीक है। और इस पे आपको जैसा कि मैं बोला जनरली नहीं दिया रहेगा, तो 22.4 लीटर्स लेना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 60 into 10 to the power 23 molecules of H2, molecules of H2, गौर दीजिएगा, गैस। और यहाँ पे आपको लेना है टेक Na is equals to 6 into 10 to the power 23, ठीक है। ऑप्शन सी 5 moles of H2 CO2, 5 moles of CO2। और आपका आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका टाइम जो है, टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है 11.25 लीटर्स ऑफ CH4 एट, फिर से समझ जाइए गैस है ना, लिख देता हूँ। चलिए CH4 आप जानते होंगे, कमेंट करिएगा जो CH4 का नेम जानते हैं, केमिकल है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 मतलब 1 एटमॉस्फेयर। इसी के साथ आपका टाइमर स्टार्ट होता है 5 मिनट्स। चलिए बनाइए, 5 मिनट में इसको करके दिखाइए किसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और तब तक मैं आप सभी दोस्तों का, आप सभी भाइयों बहनों का जो कमेंट्स है आप लोग करते हैं, है ना, वो सब पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बहुत बहुत अच्छा कमेंट्स आता है, जैसा कि देख सकते हैं। एक दोस्त ने किया मैसेज, मतलब कमेंट मस्त, किस वीडियो पे, कि एक नया हम लोग, आपको जैसे कि पता होगा नया वाला वो आया था अपना, थोड़ा मैं साइड हट गया हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व करिए, है ना, 5 मिनट में। आप लोग जब भी नहीं देखे होंगे तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना, तो ये हम लोगों ने बनवाया है, ठीक है, प्रिंट करके। तो एक दोस्त ने किया कमेंट मस्त, तो बहुत थैंक यू, है ना। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट। और बहुत आप लोग इतना अच्छा कमेंट कर देते हैं ना कि मजा आ जाता है हम लोग को। देखिए एक और है अपने दोस्त, आप ही में से कोई एक है जिन्होंने बहुत मस्त लिखा है, किस वीडियो पे जो मोस्ट अवेटेड था, जिस चीज पर आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है, आप लोग सुनते भी रहिए, बनाते भी रहिए, ठीक है, मजा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, खेलते कूदते अपने को पढ़ना है। तो समाधान, जैसा कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको देखना चाहिए ये चीज, है ना, बजाय बाकी सब जो फालतू आप लोग देखते हैं उसके बदले आपको ये सब देखना चाहिए, है ना। समाधान एक बहुत अच्छा, हम लोग उसमें सच्चाई बताएं, तो आप लोग उसे सुनिए। और बहुत सारा कमेंट्स है, मजा आ गया। देखिए आप ही लोग में से इतना अच्छा कमेंट करते हैं ना, मजा आता है सुन के। इसी तरह प्यार जो है बनाए रहिए, बना के रखिए। और कमेंट आया है, देखिए, वाह सर आपकी वजह से मेरा भला हो गया। देखिए कितना अच्छा कमेंट आता है। यही सब आपका प्यार है, क्या कहें, इतना मजा आ जाता है ना आपके कमेंट पढ़ के। तो एक और लड़के ने कमेंट किया है, मिस्टर आसू FTTU 3927। तो पर मैं तो कॉमर्स लिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स लीजिए। देखिए जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं जम के उसमें पढ़िए, आपका भला हो जाएगा, ठीक। 5 मिनट हुआ। देखिए हार्ट भी बना हुआ है, आप लोग तो बहुत मस्त आदमी है। सपना IIT का भी एक आया है, उसको भी देखिए, है ना, उसको भी आप लोग ये सब देखिए, ये सब
हम लोग इसमें आपको बहुत सारा आपका सॉल्यूशंस बताया है ना, लगे रहो। चलिए थैंक यू, हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे, आप लोग भी लगे रहिए, है ना, सफलता जरूर मिलेगी, आपको भी मिलेगी। अमन कुमार ने मैसेज किया है 07334, थैंक यू वेरी वेरी सो मच। ठीक है, देखिए हार्ट वार्ट भी भेजा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का, यही सब प्यार है, क्या बताएं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है, यहाँ तो मैं लेक्चर देते रहूँगा 5 मिनट, क्या करूँ। आप लोग ऐसा समझिए आप लोग लाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, ठीक है, हेलो हेलो दोस्तों, सारा आप लोग लेक्चर सीक्वेंस वाइज अटेंड करिए, है ना। देखिए एक और फिर मैसेज आया है, गजब ब्रदर कीप इट अप, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप लोग भी लगे रहिए। और आप कमेंट आया है बहुत सारा, आप लोग इतना कमेंट कर देते हैं ना। देखिए एक और कमेंट आया है, देखिए एक और कमेंट है, गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह आपको समझाते रहेंगे, आप लोग भी इसी तरह लगे रहिए। और यही सब है, देखिए नाइस, कितना अच्छा अच्छा कमेंट आता है। 5 मिनट हुआ सर, हुआ नहीं बोलते आप लोग, बोलिए 5 मिनट हुआ क्या, हुआ कि नहीं। मुझे लगता है ना हो गया 5 मिनट, तो क्या मैं स्टार्ट करूं, आपको बताना। देखिए नाइस आयुष सर, इतना अच्छा अच्छा आप लोग मैसेज करते हैं, थैंक यू वेरी मच, मस्त सर, बात सुन के मजा आ जाता है। तो आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, एक समाधान वीडियो आया उसको देखिए, है ना। एक और आया है विकास IQ6XC से, अब तो IIT जाके रहेंगे। तो हाँ विकास और सभी भाइयों को कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों को, है ना, दोस्तों को, कि IIT तो जाना है, तो आप लोग लगे रहिए। इसके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनाइए। चलिए मेरे ख्याल से अब 5 मिनट लगता हो चुका है। नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट है आपका। एक और कमेंट है कि बोर्ड नहीं दिख रहा है, अच्छा ये आया है लेक्चर 1 पे। तो जैसा कि अब तो दिख रहा है ना बोर्ड, तो देखिए आपका बात तो एकदम सच है, जैसा कि पहला लेक्चर था, है ना, तो उसमें बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जितना हो सका उतना इम्प्रूवमेंट लाया है, जैसा कि अब आपको दिखता हुआ क्लियर। लेकिन आप लोग और सपोर्ट करते करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, तब हम लोग इससे भी आपके लिए बड़ा बोर्ड लाएंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे वीडियो क्वालिटी में, ताकि आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे, है ना। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोग इसी तरह सजेशंस देते रहिए और हम लोग उस पर सुधार लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ, इतना अच्छा अच्छा कमेंट है, अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने 5 मिनट में ये बना लिया होगा। तो सबसे पहले मैं इसका ऑप्शन टिक कर देता हूं कि है सही इसमें से कौन सा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ना दोस्तों, वो आपका है, इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका सही ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अब चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। जिन्होंने कर लिया अब यहां फोकस करिए, बाहुबली क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अब इसका हो जाए, क्या हो जाए, वही हो जाए जो होता है, ठीक है। चलिए तो अब ऑप्शन वाइज सबका करेंगे, थोड़ा पूछ लेते हैं इसको अच्छा से पूछेंगे। चलिए पहला ऑप्शन क्या था, सॉल्यूशन है अपना, पहला ऑप्शन था अपना 44.8 लीटर्स ऑफ O2। तो 44.8 लीटर्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, वो 2 मोल्स होगा। क्या मैं सही हूँ, हाँ 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2 कर दीजिए, 2 मोल्स आ जाएगा। वेरी गुड। दूसरा क्लिक क्या होगा, ये है अपना 60 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है और आपको बोला क्या है कि Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर को आपको क्या लेना है, 6 × 10⁻23 लेना है। तो अब यहाँ पे 60 है इंटू 10⁻23 है और यहाँ पे है 6 × 10⁻23। ये कटेगा तो आ जाएगा कितना, 10 मोल्स। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या था, 5 मोल्स ऑफ CO2। 5 मोल्स था किसका, CO2 का सर। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो आप भी जानते हैं क्या होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना था। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, 2Na। इसके लिए क्या हो जाएगा, 10Na। इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ तो कट गया ये, वेरी गुड। इसमें लगता है, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 मोल्स ऑफ CO2 था, तो देखिए 5 मोल। अब आपको मोल यहाँ पे पहले से दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा n इंटू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर, भूल गए, चलिए मत भूलिए, n इंटू n होता है ना सर। तो 5 मोल होगा कि नहीं सर, बताइए ना सर, होगा कि नहीं, आप लोग बताते नहीं है। चौथा क्या है, चौथा है अपना 11.35 लीटर्स ऑफ 11.35 लीटर से किसका, CH4 का, मतलब CH4 आप लोग कमेंट करिएगा क्या होगा, इसका n कितना हो जाएगा 22.4। तो सर जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका तो 8 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, ऐसा चल नहीं रहा है, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8 ग्राम्स। लेकिन आप यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा है, आप सॉल्व करेंगे तो भले ये चीज आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में होगा, तो ये हो जाएगा अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे निकाल लेते हैं। इसका तो कोई काम नहीं है, वो तो बता दिया सीधा। अब उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपना 0.5 मोल्स। तो जैसा कि मैं बोला था कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो फिर से आपको मैं चकमा दे दिया, आप चकमा से बचिए, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ तो 0.5, अगर इससे निकालें तो 0.5 Na हो जाएगा। तो अब आप चेक करिए, इसमें है 2Na, इसमें है 10Na, इसमें है 5Na, है ना, 5Na, और इसमें है कितना 0.5Na। तो चलिए बताइए, अब इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कैरी करेगा, वो है ऑप्शन 2। तो आप इतना जो चकमा है ना उससे बचिए। मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ऑप्शन नंबर 3 है, तो आप एकदम पूरा माहौल खराब हो गया होगा, आपका आंसर खाली 2 आया होगा, लेकिन आप मेरा सुन के बोलेंगे नहीं 3 में कुछ होगा। तो आपको अपना आंसर पे कभी डाउट नहीं करना है ना। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम तगड़ा है तब कोई कुछ भी कह दे, आपको अपना आंसर पे रिजिड रहना है, ठीक। तो ये चीज सीखिए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर हो चुका है। अब जो नोट करना चाहते हैं नोट करिए, इसका वैसे कोई काम नहीं था, है ना, मार्क्स निकालने का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से मैक्सिमम मास किसका होगा। ये तो आपको मॉलिक्यूल्स हो गया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मैक्सिमम मास क्या हो जाएगा। वो आपका आज का बाहुबली क्वेश्चन का पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा आप सॉल्व, ठीक है। अब बढ़े, अब आ जाते हैं हम लोग कैलकुलेशंस, किस चीज का, प्रोटॉन्स का, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर जो उसमें जितना भी होता है। इसी के साथ दोस्तों जैसा कि बोला था ये लेक्चर थोड़ा सा जाने वाला है, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए आप देखिएगा कि आप स्टार्टिंग में कैसा थे और अभी आप कैसा कर रहे हैं पिछला दिनों से, तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है। इसी के साथ, और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, 1 घंटा से 1+1 आवर प्लस जाने वाला था। तो उम्मीद है आप सब बने होंगे लास्ट तक, और इस चीज के लिए वेरी थैंक यू मच, सो जो आप समझे, है ना। इसी के साथ अपना थैंक यू स्लाइड
एक दिन आएगा आपके सपोर्ट से जब हम असली में स्प्रेड ला पाएंगे ऐसे तो रब करके। चलिए तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और आपका ये हम चेहरा बना देते हैं। बाल हो गया जैसे कि विष्णु सर बनाए थे, तो अब इसको क्या हो गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लिया, बाल कटा लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलेंगे आप लेक्चर नंबर 6 में। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग बिग ब्रेन्स, थैंक यू।